मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने प्रेम में बहुत दुख सहा है, एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में भी बहुत ही लंबा समय गुजार दिया है। तुम जो कि एक पवित्र पुण्य आत्मा हो, तुम सदा ही प्रेम के लिए तरसते आए व सदा ही बेहतर भविष्य के लिए तरसते आए हो। लेकिन अब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हो रही थी जो तुम्हारे प्रेम और जीत को एक साथ दिला सके। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अब परिस्थितियां विपरीत हो रही है, ग्रहों की चाल बदल रही है। अब मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है, इसलिए आज तुम्हें यह दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ संदेश मिल रहा है। तुम्हें आज इस संदेश को पूरा सुनना है, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसे प्रेम का प्रवेश होने वाला है जिसे तुमने सदा से चाहा तो है, लेकिन जो तुम्हें अब तक हासिल नहीं हो पा रहा था। कुछ काली शक्तियां हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। कुछ लोगों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही थी, जिसके चलते ना तुम सही मार्ग तय कर पा रहे थे, ना ही सही दिशा की तरफ कदम बढ़ा पा रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब परिस्थिति बदल रही है, चीजें बदल रही है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने की योजनाएं बन रही है। अब नए जीव का भी जन्म हुआ है, ऐसे जीव जो तुम्हारी परिस्थितियों को डोट सकारात्मक करने में इस संसार में अपना योगदान प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम तक दिव्यता की रोशनी छाने वाली है, यह लहर पहुंचने वाली है। इसे तुम्हें सहज स्वीकार करना है, इसे पूर्ण मनोभाव से अपने भीतर उतारना है और इसके आवाज में अपनी आवाज खोजनी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी चल पड़ी। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी भव्यता लेकर आएगा। अब ग्रह उस छिद्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां से सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और बच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब दिव्यता और भव्यता से भरी हुई सकारात्मक ऊर्जा और इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में पड़ने वाला अतीत में भी होगा या भविष्य में भी होगा या वर्तमान में भी हो रहा है। यह तुम्हारी नजर से छिपा हुआ है, लेकिन यह घटित हो रहा है तुम्हारे पीठ पीछे, यह घटित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी जीत को डोट आकर्षित करना होगा, इसकी पुष्टि करनी होगी। भाग्यशाली संख्या 888 लिखकर इसकी तत्काल पुष्टि करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार वालों का और तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। जिस समय का तुम्हें बरसों से इंतजार था, अब वह समय नजदीक आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है बहुत अधिक प्रयास करते, मैंने तुम्हें देखा है बहुत मेहनत करते हुए। तुम सदैव ही अपने परिवार के जीवन में खुशियों को डोट लाना चाहते हो। भले ही तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी भी सहायता करते हो, उनको भी खुश रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सदैव ही दूसरों की सहायता पूरे सच्चे दिल से की लेकिन जीवन में कई बार तुम हार भी गए हो। तुमने निराशा से भरा हुआ जीवन भी जिया और एक बार भी मुझसे शिकायत नहीं की है। इसलिए मैं तुमसे आज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सफलता का आगमन होने जा रहा है। क्या तुम तैयार हो उस सफलता को प्राप्त करने के लिए? यदि हाँ, तो अभी जय हो महादेव जी अवश्य लिखना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन से सारी परेशानियों को अब मैं दूर करने आ रहा हूँ। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कराने आ रहा हूँ जो तुम मुझसे मांगते आए हो। तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को मिटाने आ रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब निराश हुए हो, मैंने तुम्हें अपने संदेशों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारी ओर भेजा। मैंने तुम्हें अलग प्रकार की शक्ति प्रदान की है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया, तुम्हें नया मार्ग, नई राह दिखाई है और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम चल भी रहे हो। मेरे द्वारा कही गई हर बात का तुमने मान भी रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अटूट भक्ति और भाव से मैं
अत्यधिक खुश हूं, मैंने तुमसे सदैव बोला भी। तुम धैर्य रखो, सब्र करो और बिल्कुल भी घबराओ नहीं, तुम्हारा समय अवश्य ही बदलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुमने धैर्य रखा है, सब्र किया है, तो अब उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलने वाला है। बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में वह तुम्हें कई गुना होकर प्राप्त होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, भली भांति जानता हूं कि तुम्हारी चिंताओं का कारण क्या है और कौन। उनमें से कुछ तुम्हारे अपने परिवार के ही लोग। यही तुम्हारी चिंता का कारण है। मैं सब देख रहा हूं कि तुम सबके लिए बहुत कुछ करते आए हो और करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो तुम्हें नहीं मानते, जो तुम्हारा उपहास हर किसी के सामने कर दिया करते हैं और पलटकर तुमसे माफी भी नहीं मांगते। और तुम इतने कोमल हृदय के इंसान हो कि उनको माफ करके उनकी ही सहायता करने पहुंच जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें यह बात पता है कि वह कौन से लोग हैं जो तुम्हारा ही बुरा करना चाहते हैं, तो फिर तुम क्यों उनकी सहायता करने उनके पास चले जाते हो? इसका जवाब दो। तुम्हारा चुप रहना मुझे भी खा रहा है। मैं तुम्हें इस कदर निराश होता हुआ नहीं देख सकता। तुम अपने चुप्पी को तोड़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सच जानकर भी चुप हो। इस तरह से चुप मत रहो, अपनी चुप्पी को तोड़ो, वरना सही की जगह गलत हो जाएगा, अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसी सदस्य की वजह से तुम्हारे घर में जो दुख का माहौल है, उस माहौल को देखकर तुम और भी ज्यादा दुखी हो जाते हो और सोच रहे हो कि कब यह मामला खुशियों के माहौल में परिवर्तित हो जाए, इसलिए तुम बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब तुम्हारे परिवार का वह सदस्य भी सुधरने वाला है, वह सभी से माफी भी मांगने वाला है, तुमसे भी वह क्षमा मांगेगा। और साथ ही याद रखो कि तुम्हारे जीवन में कोई और प्रवेश करने वाला है। क्या तुम जानते हो कि वह कौन हो सकता है? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे बचपन का साथी, तुम्हारा आत्मसंगी, तुम्हारा वास्तविक प्रेम। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि आखिर कौन था जो तुम्हें बचपन से ही प्रेम किया करता था और तुम्हें बताया भी नहीं। तो आज सच्चाई को मुझसे सुन लो मेरे प्यारे बच्चे। कोई है जो तुम्हें सदा से ही सच्चा प्रेम करता आया है और आज भी वह तुम पर चुपके से नजर बनाए रखता है। तुम क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किसके जीवन साथी बन रहे हो, यह सब कुछ वह निरंतर पता करता रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, उसको जब भी तुम्हारी याद आती थी बचपन से ही, तब वह तुम्हारी छवि को याद करके तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाकर तुमसे प्रेम की बातें किया करता था और प्रतिदिन तुमसे मिलने की मुझसे प्रार्थनाएं भी किया करता था। तुम जब भी उसके घर के सामने से गुजरते थे तो वह अपने खिड़की से तुम्हें देख करता था। उसे महसूस होता था कि तुम उसके करीब हो और उसे देख रहे हो, सुन रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत सारी मन्नतें भी मांग बैठा। कभी कभी तो वह यह सोचता है कि क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो गई है। वह सदा से ही तुम्हें पाने के लिए दुआएं किया करता था, तुम्हारी लंबी आयु के लिए भी प्रार्थनाएं किया करता था। लेकिन जब भी वह तुम्हें किसी और के साथ देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो चुकी है, कि वह टूट चुका है। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह कुछ समझ भी नहीं पाता था। वह तो सदा से ही तुमसे प्रेम करता आया है और वह यह जानता है कि तुम उसके प्रेम से अपरिचित हो। वह निरंतर यह सोचता था कि जब वह तुम्हें इतना प्रेम कर रहा है तो आखिर यह तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह सदा से ही तुमसे अपनी बातें कहना चाहता था। तुम भी उससे प्रेम करते हो, यह सुनने के लिए वह सदा से ही बेचैन रहता था। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारा आत्मसंगी है। कई सदियों से वह तुम्हारा साथी है। तुम्हारे साथ उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। तुम्हारे साथ ही साथ उसका उठना बैठना भी रहा है। यह जिस रूप
मैं तुम देखते हो वैसा नहीं था, यह इससे भिन्न था मेरे प्यारे बच्चे। जो इस में होता है ऐसा ही मनुष्य के विचारों में भी होता है। यह गुण रहे से है, तुम सदा से ही उससे प्रेम करते आए थे। हर जन्म में तुमने उसका साथ दिया था। उसकी आंखों में एक आंसू भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जब भी कोई उसे परेशान करता था तो तुम उसके लिए सबसे लड़ भी जाया करते थे और सबसे कहते थे कि वही तुम्हारा सच्चा जीवन साथी है। कोई उसे कुछ भी ना कहे, उसे कुछ भी ना बोले। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सदा ही उसे प्रेम दिया था और वह इस जन्म में भी तुमसे उसी प्रकार की उम्मीद लगाए बैठा है। वह सदा से ही तुम्हारा हो जाना चाहता था और आज भी उसके मन में यह आकांक्षा बैठी है, इसलिए वह अब भी तुम्हारी आस में बैठा तुम्हारा हो जाना चाहता है। वह सदा यह चाहता है कि वह कभी तुमसे दूर ना हो और तुम दोनों का मिलन सदा के लिए हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, वह आज भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। अब तुम्हें भी उसके प्रेम को समझने की आवश्यकता है। तुम्हें वास्तविकता से अवगत होने की आवश्यकता है, सब कुछ जानने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हें सच्चे साथी की तलाश थी। वह तलाश अब पूरी हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें मार्ग दिखा दिया है। उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है और एक अच्छे इंसान की कद्र करें। मेरे प्रिय बच्चे, वह बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत साफ है, वह सच्चे दिल का है। वह निरंतर तुम्हें अपने दिल से चाहता है। अब तुम्हारे जीवन में उसके आने से इतनी बड़ी खुशियां भी आ रही कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा, तुम खुशी से नाचने लगोगे। इतनी बड़ी खुशी कि तुम उसे छुपा भी नहीं पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक साथ कई खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। उन सारी खुशियों को तुम प्रसन्नता पूर्वक गले लगा लो और याद रखो कि जीवन में चाहे कुछ भी हो, तुम कभी निराश मत होना, क्योंकि अब तुम्हें सिद्धि मिलने वाली है, प्रसिद्धि मिलने वाली है। अब तुम्हारी चर्चा हर तरफ होने वाली है, तुम्हारा हर जगह नाम होने वाला है, तुम्हारा हर जगह मान सम्मान होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कमल के पुष्प की भांति खिलने वाले हो, इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ा और अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटा दो। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, अपना पूरा समर्पण प्रस्तुत करो। तुम अब सब कुछ प्राप्त करने वाले हो और सदा याद रखना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें जीत दिलाकर ही रहूंगा, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना छा जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं तुम्हें जीत दिलाता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव जी के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाले महादेव जी के संदेश आपको प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।